और जब तपस्या करने लगा तो इंद्र महाराज ने अपने घर को स्तून पाया। सोचा कि हिरण्यकश्यप भाग गया मेरे घर को छोड़ करके। तो इंद्र महाराज स्वयं पहुंच गए और अपने राज्य को ले लिया, राज्य करने लगे। इसके बाद में जब इंद्र महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठ गए, उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी कयाधु नाम था, उसको कैद कर लिया। हिरण्यकश्यप चला गया है तपस्या के लिए और कयाधु को कैद कर लिया इंद्र महाराज ने। कयाधु के गर्भ था, वो गर्भवती थी और उनके गर्भ में प्रहलाद जैसे भक्त का निवास था। उसी समय में नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, इंद्र जी के यहाँ पर नारद जी महाराज पहुंच जाते और हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयाधु थी उसको ज्ञान उपदेश देते। उसके गर्भ में प्रहलाद जी का निवास है। जब ज्ञान उपदेश देने लगे तो गर्भ में ही रह करके प्रहलाद जी ने सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया नारद जी। बहुत दिनों के बाद भी जब हिरण्यकश्यप घोर तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए और स्वयं आकर के उपस्थित हो करके बोले कि राजन, मुझसे कोई वर मांग लीजिए। अहो पुत्र वर मांगी रिधि सिद्धि जो मन भाई, ऋणा कुछ को सिद्ध भो जब विधि भाग्योदारी। ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकश्यप से कहा कि कोई वर मांग लो, तो वर मांगता है। कहता है प्रभु मोह पर जब प्रसन्न प्रभु तो दीजे बरु,
तो दीजे बर एहु हमें जो सृष्टि प्यारी। मरो न काहू हाथ बात ये मोह को प्यारी। रात दिवस नहीं मरो गगन नहीं जल हथियारा। पर मांगता है कि प्रभु न मैं रात में न मरूं और न दिन में मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, और न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, और न कोई मनुष्य के हाथों से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यो मत तो ऐसा ही होगा, तुमको कोई नहीं मार पाएगा, कोई हथियार से नहीं मरोगे। ऐसे ही वर दे करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते। जैसे ही ब्रह्मा जी वहां से गए, बड़ी जोर की गर्जना किया हिरण्यकश्यप ने कि अब मेरे समान कौन योद्धा है, हमको इस धरती पर कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार पाएगा। जब उसको ये अभिमान आया और गर्जना किया, बहुत बड़ा कोप करके इंद्र जी के ऊपर चढ़ाई कर दिया और पहुंच जाता है। छीन लिया राज्य को और कयाधु को छुड़ा लिया, अपनी पत्नी को कैद से अपने घर को ले आया। और जब घर को लाया तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ उसके घर में। भक्त भगवान के प्रहलाद जी थे, उनको सारा ज्ञान था। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो विप्रों को बुला करके बहुत सा दान दे दिया राजा हिरण्यकश्यप ने। हरिदेवन ते द्रोह अपनो बैरी जाने, करे राजमन मग्न विप्र गौनो। भैया भगवान से बड़ा द्रोह करता था। अगर कोई राम का नाम उसके सामने लेता था तो अगर उसका बस चल जाता तो उनको जान से वही समाप्त कर दिया। भगवान को इसलिए बैरी मानता था कि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने ही किया था, इसीलिए राम का नाम वो न लेता था न दूसरे को लेने देता था। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के साथ में खेलते हैं प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप देखता है और इसके बाद में एक दिन कुछ बच्चों के साथ में प्रहलाद जी खेल रहे थे और उनके ही गांव में एक कुम्हार का घर था जो मिट्टी का बर्तन बनाता था। सूखे सूखे बर्तन उसको उठा करके और अग्नि में लगा दिया था पकने के लिए, और उसी कच्चे बर्तन में एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। कुम्हार जान नहीं पाया और बच्चों समेत उस बर्तन को उठा करके अग्नि में लगा दिया। थोड़ी देर के बाद में उसको याद आई कि मैंने इस अग्नि से बिल्ली के बच्चे बचेंगे नहीं, हमको बहुत बड़ा पाप पड़ जाएगा। जब इस बात को सोचा तो ताजी समझे कुंवर कहाँ आए, मर तुम्हारे ये सब पावे, कोई तुम्हारे को मेरे बंधावा, राम मंत्र का लाद सुनावा, राम मंत्र का लाद सुनावा। जाते सकल में जारी आज नहीं वहाँ के तनारी,
वो कुम्हार का सारा परिवार रो रहा था कि जीवित बच्चे समेत मैंने उस मिट्टी के बर्तन को अग्नि में लगा दिया। अब वो बच्चे मर जाएंगे, हमको बहुत बड़ा पाप पड़ जाएगा। प्रहलाद जी पहुंचे, कहा भैया आप लोग रोना बंद करो, मेरी एक बात मान लो। सारा परिवार बैठ करके और पूरी रात सीताराम सीताराम यहीं पर बैठ करके अखंड कीर्तन कर डालो। सीताराम सीताराम कहो और भगवान की कृपा से वो बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद जी की बात को मान करके सारा परिवार पूरी रात बैठ करके सीताराम सीताराम नाम का कीर्तन किया। सुबह जब हुआ तो प्रहलाद जी खेलते खेलते बच्चों के साथ में उसके यहाँ पहुँचे और कहा भैया ये अग्नि का आमा जो लगाए हैं आप इसको खोलिए। कुम्हार ने जब उसको खोला तो सारे हंडी उसमें पक गई थी, लाल एकदम। लेकिन जिस हंडी में वो बच्चे बैठे थे बिल्ली के, उसमें आंच नहीं लगा था और बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए बाहर निकल पड़े। ऐसा भगवान ने कि नाव में शक्ति है सज्जनों, लेकिन केवल प्रेम होना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद पत्थर के खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया, आज भी भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन कोई प्रहलाद जैसा भक्त होकर के तो दिखाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। वो मन से तू भज ले, वो मन से तू भज ले, तू बहादुर पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, वो मन से तू भज ले, मन से तू भज ले, तू बहादुर पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मन से तू भज ले, मन से तू भज ले, तू बहादुर राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। भैया थोड़े दिन के बाद में हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा प्रहलाद विद्या पढ़ने के योग्य हो गया। पास में स्कूल था भैया, और मास्टर साहब उसमें पढ़ाते थे। शांडा मार्क नाम था। गुरु जी को बुला करके और हाथ पकड़ करके प्रहलाद जी का दे देता है मास्टर साहब। कहता है महाराज मेरे बेटे को विद्या पढ़ा दो। गुरु जी प्रहलाद जी को ले गए।
जहां पर सब बच्चे पढ़ रहे थे विद्या। जो बच्चों को लिख करके दिया था, पहले भैया लकड़ी के पटरी चलत रही ऊपर पड़ा गया, वही बाटी थी और सारे